बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां दिल्ली में एनएसए ने बैठक की है। दरअसल पीएम मोदी के आवास पर अजित डोभाल ने बैठक की। पीएम मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे हैं तीनों सेना अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं पीएम आवास में तीनों सेना अध्यक्ष और इस दौरान एनएसए की ये बड़ी बैठक पीएम मोदी के आवास पर अजित डोभाल ने बैठक की है। पीएम मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे हैं तीनों सेना अध्यक्ष और दिल्ली में एनएसए की ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, दिल्ली में एनएसए की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, चूंकि पीएम मोदी से पीएम आवास में मिलने पहुंचे हैं तीनों सेना अध्यक्ष और यहां पर बैठक चल रही है। अजित डोभाल बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेना अध्यक्षों की मौजूदगी पीएम मोदी के साथ बैठक हो रही है। इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति दोनों देशों के बीच बनी हुई है, सीमा पर अब पाकिस्तानी सैनिक भेजना भी पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा और ज्यादा प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अब इस लड़ाई को और बढ़ाना चाहता है और निश्चित रूप से अभी तक उकसावे की कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की मंशा साफ हो रही है कि लड़ाई बढ़ाना चाहता है। हालांकि जीत नहीं पाएगा, लेकिन लड़ाई जरूर बढ़ाना चाह रहा है। पाकिस्तान पर कोई भी भरोसा जो देश है, अन्य देश है, वो नहीं करते हैं। और जिस तरीके से भारत के संदर्भ में जो बात आती है, तो लगातार उसका इतिहास रहा है कि उसने अपनी बातों से ही मुकरा है वो। और जब झूठ का उसका कच्चा चीठा पेश किया था विदेश सचिव ने, तब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है वो झूठ की बुनियाद पर हुआ है, क्योंकि कबायली हमले को नकार दिया था। उसने कहा था मेरी सेना नहीं है, यूएन से झूठ बोला और बाद में माना कि उसकी सेना वहां पर थी। तो ये बड़ा झूठ था और ये बुनियाद ही उसकी झूठ पर है। तो लगातार पाकिस्तान झूठ बोलता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, और भारत के संदर्भ में तो वो लगातार झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। तो बात इससे आगे बढ़कर करें तो निश्चित तौर पर ऐसे वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लगातार भारत की कार्रवाई चल रही है, इस पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। पीएम आवास पर तीनों सेना अध्यक्ष सीडीएस मौजूद हैं, एनएसए पहले से थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। तो अब जो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन है, प्लान है, उस पर चर्चा होगी। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी और लगातार बैठकों के रणनीतिक बैठकों के दौर देखने को मिले थे। एक बार फिर से बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं जो ताजा हालात बनी हैं, परिस्थितियां बनी हैं और किस तरीके से यहाँ पर माकूल जवाब जब सेना की ओर से दिया जा रहा है, इसको कैसे आगे डील करना है और कैसे अब इस पूरे मामले को यहाँ पर उचित जवाब में तब्दील करना है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो रणनीतिक बैठकों के दौर से जुड़े हुए हैं। लिहाजा एक महत्वपूर्ण बैठक पीएम आवास पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से ये महत्वपूर्ण बैठक लगातार हो रही है, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब तीनों सेना अध्यक्ष पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से अगर हम इस बात का आकलन करने की कोशिश करें कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, ये लड़ाई आगे बढ़ती है, तो क्या कुछ देश में मौजूदा हालात देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा साफ तौर पर अब निकल करके सामने आ रही है। उकसावे की जिस तरह से गतिविधियां हो रही है, लड़ाई बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान तो लड़ाई बढ़ाना चाहता है। भारत और भारतीय सेना इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लड़ाई आगे बढ़ती है तो भारत में मौजूदा हालात क्या कुछ बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सभी हालात का अध्ययन किया गया है, परिस्थितियों का अध्ययन किया गया है। उसी के बाद पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया और ये बताया गया कि ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन बौखलाए हुए पाकिस्तान ने जिस तरीके से कार्रवाई की, हमला करने की कोशिश की, उसको नाकाम किया गया। और बीते कल जिस तरीके से उसने यहाँ वार करने की कोशिश की, बड़ी मिसाइलों के जरिए बड़ी भारी जो गोलाबारी की गई, सीज फायर वायलेशन किया गया, आम लोगों को निशाना बनाया गया। तो ये पूरा तथ्य सामने रखते हुए जानकारी दी गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई की गई और उसका उचित और माकूल जवाब दिया गया है। अब पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में अपने सैनिक पाकिस्तान भेज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की तैयारियां पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यह डिफेंस सिस्टम हो
या फिर भारतीय सेना के जाबाज जो लगातार नाकाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करते नजर आए हैं। तो पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश के बाद भारत ने पाकिस्तान के हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों पर जवाबी और त्वरित कार्रवाई की है, जिसमें उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी और कुछ में तोप मोर्टार से जो भीषण गोलाबारी की गई, उस पर भी भारत ने जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। सीधे तौर पर एक संघर्ष का दायरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।